बाढ़ के खतरे से जूझ रही दिल्ली की रात तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन आज पूरे दिन भी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बहुत भारी है। सैलाब के संकट में फंसी दिल्ली के इस डर का हाल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त दिल्ली पर यह मुसीबत कैसे आई है। मेरे पीछे आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं, 1978 दिल्ली की तस्वीरें और 2023 की यानी कि आज इस साल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 45 साल पहले यानी 1978 की दिल्ली दिखाती है, तब दिल्ली का बड़ा हिस्सा यमुना की बाढ़ में डूब गया था और अब बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को बचाने के लिए सेना लगानी पड़ी थी। अब 45 साल बाद यानी पर एक बार फिर से वैसा ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हर घंटे लगातार बढ़ता यमुना का पानी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो तस्वीरें आपको दिखाई। अब आप देखिए कि 1978 की बाढ़ के दौरान यमुना ने 207.49 मीटर का मार्क टच किया था, लेकिन इस बार इसका पानी 207.89 मीटर के पार पहुंच चुका है और 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली में यमुना का पानी अब रिंग रोड छू रहा है। यमुना से सटे ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भर चुका है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए 45 नाव है वो तैनात की गई है। बाढ़ वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी जा चुकी है। हजारों लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। और देखिए, इन सारे उपायों के बावजूद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यमुना का पानी बढ़ता ही चला जा रहा है। दिल्ली के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी है, यानी अलर्ट मोड पर है, यानी बाढ़ की दहशत से लोगों के दिल डूब रहे हैं। और ये रिपोर्ट में हम आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। दिल्ली में जो 45 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। यमुना का जैसा डरावना रूप दिल्ली ने 4 दशक में नहीं देखा, वो अब दिख रहा है। कल तक जो निशान दिल्ली को डूबने के खतरे का सिग्नल देता था, यमुना का उफनता पानी उसे डुबा चुका है। 45 साल का यमुना जलस्तर जो है रिकॉर्ड वो टूट गया है और इस वक्त हालात ये हैं कि लगातार हर घंटे जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यमुना के सटे इलाके जो हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में है, घरों में पानी जो है वो भर गया है, लोग छतों पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब घर से निकल के रिलीफ कैंप में पहुंच रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं घरों से अपना। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज का डर था, जिस चीज के लिए बार बार कहा जा रहा था कि क्या आंकड़ा ऐसा होगा इस बार कि यमुना का जो जलस्तर है का लेवल है, वाटर लेवल, वो टूटेगा रिकॉर्ड, तो वही हुआ है। और इसी के साथ दिल्ली के निचले इलाके भी डूब चुके हैं। जिन रास्तों पर लोग चलते थे, गाड़ियां चलती थी, वहां नाव तैर रही है। पहली तस्वीर यमुना नदी पर बने ओल्ड आयरन ब्रिज की है, जहां यमुना का पानी पुल तक पहुंच चुका है। दूसरी वजीराबाद की है, जहां निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। और तीसरा वीडियो ओखला बैराज का है। दिल्ली के डूबते यमुना बाजार का हाल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मदिया खान ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हाल बेहाल, सभी जगह पानी पानी है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने से इस वक्त हाल ये है कि दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में 5 फुट से ज्यादा पानी जो है वो जमा हो गया और घरों की स्थिति आप देख सकते हैं, घर पानी में डूब गए हैं। लोग इस वक्त अपना सामान, अपने बिस्तर, अपना पलंग किस तरह से पानी से निकाल रहे हैं, क्योंकि घरों में बुरी तरह से हाल बेहाल हो गया है। पानी में जो सामान है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसीलिए लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन इलाकों में, उन गलियों में जहां लोग पैदल चलते थे, आज उसमें नाव चला के लोगों को अपना सामान निकालना पड़ रहा है। 9 जून 1978 यानी 45 साल पहले यमुना नदी में पानी का लेवल 207.49 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार यमुना इससे भी लांघ चुकी है। इसकी वजह है पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश, जिसकी वजह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अब तक 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। ये पानी जैसे जैसे दिल्ली पहुंच रहा है, यमुना का लेवल बढ़ता जा रहा है।
यमुना के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जलस्तर जो है वो हर घंटे लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त कितना तेज बहाव यमुना में है वो आपको ठीक यमुना किनारे से हम लोग दिखाते हैं। इस वक्त मेरी लोकेशन जो है वो पुराना रेलवे ब्रिज जिसे कहा जाता है, यमुना ओल्ड ब्रिज, वहां पर मैं मौजूद हूँ। और जरा तस्वीरें देख लीजिए कितनी तेज बहाव इस वक्त यमुना का है। और जो पुराना लोहा पुल है उसको यातायात के लिए कल सुबह से ही बंद कर दिया गया था। निचले इलाकों को डुबा चुका यमुना का पानी अब शहर में घुसने को बेताब है। खतरे को देखते हुए यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में धारा 144 लगाकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा जा रहा है। लिहाजा लोग सामान के साथ नई छत तलाश करने के लिए निकल चुके हैं। जो लोग निचले इलाके में थे वो सभी अपना जो सामान है वो धीरे धीरे करके लेकर आ रहे हैं और पानी के सहारे ही चल करके अब सुरक्षित जगह पर जाएंगे। पानी कहाँ से लेकर आए? मैडम ये नलका है, ये प्याऊ लगाया हुआ है। वो भी इतने पानी में डूब गया है और वहाँ से ला रहे हैं। गायों के लिए चारा करना है और चारा भी सारा डूब गया। बाकी सामान निकाल लिया? हाँ, कछ पर आए डूब रहा है, पर आए जुग्गी में बाकी सामान पर आए जो आए मिल रहा है तो लेके आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं लेकर आ गए? आपको लग रहा था कि बारिश खत्म होगी तब जाए? खत्म हो गया, अब नहीं आएगा पानी, फिर पानी आ गया। यमुना ने जिन्हें बेघर किया वो सड़कों के किनारे जिंदगी तलाश रही हैं। हमारी संवाददाता ने उनसे भी बातचीत की। मयूर विहार फ्लाईओवर के ठीक नीचे की तस्वीर है। और अगर आप चलते जाएंगे नोएडा से, अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और इस इलाके से अगर आप चल रहे हैं तो आपको ऐसी ही तस्वीर लंबी आपको नजर आएगी कि किस तरीके से तमाम वो लोग जिनके पास इस वक्त रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई आसरा नहीं है, वो सभी बाढ़ पीड़ित बनकर इसी फुटओवर ब्रिज और ये जो आपको पास अंडरपास नजर आ रहा है इसके नीचे नजर आएंगे। अचानक पानी आई थी? पानी अचानक आया। उससे पहले पुलिस वाले 2 बार गए थे हम लोग को, एक बार सुबह में एक बार शाम में, बोला कि ऐसा है यहाँ से निकल जाओ बच्चे उच्चे लेके। तो हम लोग जैसे तैसे अपना ठेला रिक्शा पे ले आए बच्चे सबको। अब पानी इतना ज़्यादा आ गया, अब की बार अब कितना दिन रहेंगे वो तो गारंटी नहीं। अब 1 महीना रहेंगे कि 2 महीना रहेंगे, पानी बहुत ज़्यादा आ गया पहले से। कुल मिलाकर ये जो महिलाएं हैं और वो इस तरफ रह रही हैं सड़क के बाईं तरफ, और दाईं तरफ सरकार ने जो व्यवस्था की हुई है इन लोगों के रहने के लिए, आश्रितों के रहने के लिए, आपको नजर आ रहा होगा ऊपर प्लास्टिक टंगा हुआ है ताकि बारिश हो तो वो भीगे ना। और यही व्यवस्था है फिलहाल टेम्पररी। और इस पूरी कतार में आपको इसी तरीके से लोग नजर आएंगे। दिल्ली में यमुना के उफान ने सियासत में भी सैलाब का बवंडर उठा दिया है। बीजेपी का इल्जाम है कि केजरीवाल सरकार बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट नहीं है। उस समय भी हम देखते थे कि बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें एंटिसिपेट करके तैयारियां होती थी। अब तो उस ज़माने में तो इतने डिटेल्ड फोरकास्ट भी नहीं होते थे, उतने सुपर क्वालिटी फोरकास्ट मानसून्स वगैरह। अब तो एकदम एक्यूरेसी से चीज़ें मिलती हैं। इस प्रकार का कंसंट्रेशन सरकार का होना चाहिए, इसको एंटिसिपेट करके कुछ ना कुछ ध्यान देने के बारे में, वो शायद उसमें लैकिंग तो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो अपने इलाके में तो यहाँ तो मुझे सिर्फ अपने बीजेपी के लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे बीजेपी वर्कर्स जो भी मदद करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ के मुद्दे पर जवाब केजरीवाल सरकार की तरफ से भी फौरन आ गया। मैं ये मानती हूँ समय फिंगर पॉइंटिंग का समय नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगी भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो रिलीफ कैंप्स लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जैसा आपने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे गुरुद्वारे से लोग खाना लेके आए हुए हैं कैंप्स के लिए। तो जब आपातकाल की स्थिति होती है तो मुझे लगता है सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बाढ़ को नया एंगल दे दिया। दिल्ली पर मंडराते खतरे के लिए बीजेपी के शासन वाले हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। केजरीवाल दिल्ली में होने वाली G20 की शिखर वार्ता की बात कर रहे हैं और दिल्ली के डुबने में दुनिया में गलत संदेश जाने की दुहाई भी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि क्या भगवान भी केजरीवाल से नाराज है? तो पिछले 3 दिन से इधर ही हैं। हर साल थोड़ा कम या ज्यादा बाढ़ तो आता है, लेकिन तैयारी अगर समय से न हो तो फिर चिंता की बात आ जाती। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को भी लगाया है कि जहां जरूरत पड़े खाना दो, अनाज दो। कई लोगों को निकाल दिया गया। अब यहाँ अंदर एक गांव है, उस गांव से लोगों को निकाल रहे हैं। भगवान भी नाराज है क्या इस दिल्ली की सरकार से?
हालांकि दिल्ली को इस समय सियासी इल्जामों की नहीं, मदद की दरकार है, क्योंकि बारिश भले ही थोड़ी थमी दिखाई देती है, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट कहता है कि दिल्ली में 18 जुलाई तक बारिश पर ब्रेक नहीं लगने वाला। बारिश का पानी यमुना के क्रोध को और भड़का सकता है। और देखिए, दिल्ली में यमुना ने 45 साल का रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर बढ़ चुका है। जलस्तर 208.13 मीटर तक पहुंचा है। निचले इलाके में फैल रहा है पानी, तो धीरे धीरे जो यमुना का वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, स्केल से ऊपर पहुंच चुका है। निचले इलाके में पानी फैल रहा है, लगातार लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लोग हैं और लगातार आप देख सकते हैं पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है यमुना का जलस्तर और फिर से वो पानी का जो वाटर लेवल है वो 208.13 मीटर तक पहुंच चुका है। और देखिए, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है पानी का, वैसे वैसे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुदरत का क्रोध जो है वो पहाड़ों पर भी बरस रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पानी के प्रहार से जिंदगी जो है वो सिसक रही है। दरिया पहाड़ तोड़कर बह रहा है। बारिश के शक्ल में आई बर्बादी की सुनामी ने वो जख्म दिए हैं जो इसकी दहशत पर चेहरे पर आराम से दिखाई दे रही है लोगों के, और जिंदगी पर भारी पड़ी बारिश और बाढ़ पहाड़ों पर फंसे सैलानियों को काल जो है वो नजर आ रहा है। तबाही का वो मंजर है, बर्बादी की वो कहानी है जो बीते दशक में हिमाचल प्रदेश ने न देखी और न सुनी। रास्ते बह गए, घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। गुस्साए बादलों में लिपटी मुसीबत अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। पीछे छूट गई है लरसती घाटी, पानी का शोर और शोर के साए में डरे सहमे लोग। जो पहाड़ घूमने आए थे, हिमाचल की वादियों को निहारने आए थे, अब सिर पर बैग उठाए सांसों की डोर थामकर निकल पड़े। जिंदगी की जद्दोजहद के रास्ते पर बेबसी ऐसी जो कलेजा कपा दे, संघर्ष ऐसा जो सिरहन पैदा कर दे। कोस से नीचे उतर के आना पड़ा पैदल, बहुत ही लंबी ट्रेकिंग है। लग भी गया, आप देख सकते हो, अगर तो चोट वोट मेरे को बहुत जगह हाथ पैर में, और बहुत सारे लोगों को भी लगा है। तो अभी हिमाचल मत ही आओ। मेरी क्या गलती हुई कि मैं ऊपर चला गया, बस 5 तारीख से ऊपर ही बैठा हूँ। उतरने में अवस्था खराब हो रही थी। अभी जो रास्ते है ना वो देखने लायक है, मतलब ये अवस्था घुटने तक पानी में घुसे थे। पर जाओ मत, अभी नीचे रहो, सेफ है, चिंता रहोगे। एक एक तस्वीर दर्द और दहशत की मुकम्मल दास्तान। पानी के प्रहार से हिमाचल प्रदेश के 12 जिले कराह उठे। बरसात का ब्रेक फेल हुआ तो कुल्लू घूमने पहुंचे सैलानी मानो बंधक बनकर रह गए। मंजर तो खौफनाक लाहौल स्पीति में भी दिखा। लाहौल स्पीति में मौसम का मिजाज ऐसा बदला, बर्फीली वादियों में बेबसी का साम्राज्य खड़ा हो गया। भीषण बर्फबारी हुई, रास्ते बर्फ से ढक गए। 300 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्फीली वादियों में कैद थी। मंजर खौफनाक था। सवाल 300 लोगों की जिंदगी का था, लिहाजा आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, नतीजे उम्मीद के मुताबिक। जो टीम है स्नो क्लियरेंस की, वो आज सुबह 5:30 बजे वहाँ पहुँच चुकी है और स्नो क्लियरेंस कर रही है। लेकिन जो है बर्फ़ है 3 फुट से लगभग 3-3.5 फुट कुंजुम टॉप पे बर्फ़ है, जिस वजह से हमें बहुत मुश्किल आ रही है चंद्रताल पहुँचने में। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी कोशिश कर रहा है उन तक पहुँचने की। हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही का टेंडर ब्यास ने ले रखा है। मनाली ने ब्यास का कैसा तांडव झेला, कुल्लू मनाली में कितनी तबाही हुई, इसकी हर तस्वीर रूह कपाने वाली है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली ब्यास, सतलुज समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ से निकलता पानी दहशत बढ़ा रहा है। मनाली की तस्वीर देखिए, ब्यास नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कई ड्राइवर्स को तो बस स्टैंड पर खड़ी बस को हटाने का मौका भी नहीं मिला।
आपको ये लोहे की जो दीवार नजर आ रही है, इसके दूसरी तरफ जो है ब्यास बह रही है और ब्यास का पानी जो है यहाँ जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं इससे भी आगे जो है चला गया था, क्योंकि कई जगह पे सड़क जो है, दूसरी तरफ सड़क हम दिखाएं आपको जहाँ बसेस जो हैं खड़ी हैं, तो जो ब्यास का पानी है यहाँ इससे भी आगे चला गया था, क्योंकि सड़क जो है कई जगह टूटी हुई है। हम गाड़ी में सोए थे और यहाँ पुलिस आई और पुलिस वाले ने हमारी गाड़ियाँ यहाँ से ग्राउंड से निकाली और हमने यहाँ लगा दी गाड़ियाँ। और पीछे भी रास्ता टूट गया, आगे भी रास्ता टूट गया, हम तो बीचों बीच फंसे रहे। रात को जैसे जैसे पानी बढ़ा है, इन्होंने अपनी गाड़ियां बाहर, प्रशासन आया था, उन्होंने लट के इनको एकदम उठे, ये बेचारे अपनी गाड़ियां रोड पे सेफ लगा दी। ठीक है। और आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, ये जो 100-150 मीटर का एरिया यही सिर्फ सुरक्षित बचा हुआ है। आगे भी रोड चला गया, पीछे भी रोड चला गया। सारा स्टाफ जो भी था बेचारे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपनी गाड़ियों में थे। कब जैसे पानी बढ़ता है तो हम लोग अपनी जान बचा के कहीं सुरक्षित जा पाए। मनाली को जोड़ने वाले रास्ते टूट गए। सीधे लफ्जों में कहें तो बारिश की मार ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। नेटवर्क तो आ रहा है लेकिन केवल कॉलिंग के लिए, और बाकी नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई कुछ भी। अच्छा, तो वॉइस कॉल जो है वो हो रही है? वो भी कट कट के हो रही है, आवाज आ रही है नहीं आ रही, कट कट के, बहुत कम आवाज। एक्टिविटी खत्म हो गई, रोड सब टूट गए, पानी की समस्या आ गई, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी सभी को। सब्सिडी आता है कि खाना भी, सब्जी वगैरह भी नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल है। गाड़ी आने का कोई प्रावधान नहीं है, इधर बहुत मुश्किल हो गया, लोगों के लिए बहुत परेशानी हो चुकी है। अब मंडी की तस्वीर देखिए। मौसम की मार ने लाहौल स्पीति से लेकर मंडी तक हालात बिगाड़ दिए। मंडी में ब्यास नदी उफान पर। हालांकि बीते 2 दिन से बारिश न होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस जरूर ली। मनाली का रास्ता खोल दिया गया, लेकिन अभी भी मेन हाईवे बंद है। किनारे पर आपको घर नजर आ रहे हैं, इनकी दूसरी और तीसरी मंजिल भी पानी में डूब चुकी थी। इनके दूसरी और तीसरी मंजिल तक घरों के अंदर रेत भर चुका है। आप अंदाजा लगाइए, अब से करीब 35 से 40 फीट ऊपर ये व्यास नदी बह रही थी। फिलहाल मनाली से जो रास्ता कुल्लू की तरफ जाता है उसको खोल दिया गया है। मेन हाईवे अभी भी बंद है। सभी टूरिस्ट को निकालने की जो कवायद है वो तेजी से चल रही है। तो देखिए, पिछले 2 दिनों से बारिश थमने से रास्तों को खोलने का काम जरूर शुरू हो गया है, लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि किसी रास्ते पर लैंडस्लाइड का मलबा बिखरा पड़ा है तो कहीं रास्ता पानी के प्रहार से टूट गया है, जिसे सही करने में अभी वक्त लगेगा। और इस बीच हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। हालात ऐसे हैं, जो पर्यटक घूमने आए थे वो बारिश के मूसलाधार प्रहार से बने हालात से अब दहशत में हैं। तो यही लगा कि अब घर शायद वापस नहीं जा पाएंगे, हर पल यही लग रहा था। लेकिन ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया हम लोगों का, क्योंकि जहाँ से निकल रहे थे वहाँ से रोड धंस रहा था, जहाँ से जिस ब्रिज से जा रहे थे ब्रिज टूट रहा था। ऐसी पोजीशन थी, एकदम हाहाकार मचा हुआ था। जिस होटल में रुके हुए थे हम लोग, उस होटल के पीछे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था। रात में हम लोग जग रहे थे, 2:30 बजे रात में वो पूरा पहाड़ नीचे लैंडस्लाइड हो गया। होटल से निकल के हम लोग बाहर आए, 10 मिनट ही चले होंगे, पीछे का पूरा रोड बैठ गया। कहूँगा कि पैसा और ताकत काम नहीं आती जब कुदरत आती है अपने पे। आप माचिस की तीली की तरह हर चीज़ बिखरती चली जाती है, आप नहीं कर पाते कुछ भी कंट्रोल। तो वहीं काम करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे मजदूरों को आफत की बारिश ने रोटी के एक निवाले के लिए भी तरसा दिया है। मनाली में फंसे हुए थे आप, क्या हालात थे, क्या देखा आप? हालात खराब होते हैं सर, भूखे प्यासे थे सर, बहुत जबरन बच के उधर से। कितने दिन से फंसे हुए थे, क्या खाने को कहाँ कौन क्या दे पा रहा? पानी भी नहीं मिल रहा था सर, बहुत परेशानी थी। रोड टूट के, रोड टूटने पर क्या नाम हम फंसे रहे 3-4 दिन वहाँ पे। हम किसी तरीके से क्या अब तक कहाँ से, पूरी रात में 8 किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी। खाया भैया 4 दिन से तुमने? ना जी, कुछ नहीं कहा। कैसे काटी फिर आते? बस जी ऐसे ही बैठ कर। लग रहा था, क्या चल रहा था मन के अंदर? अजय बस घर निकल जाए इधर से। फिर 4 दिन कैसे, कहाँ रहे? ट्रक में ही बैठे रहे? हाँ। बादल में लिपटकर मुसीबत ने हिमाचल प्रदेश के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद कमान संभाली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हेलीकॉप्टर के जरिए राज्य के हालात का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस यात्रा में एबीपी न्यूज भी साथ साथ था। हिमाचल प्रदेश की तबाही की पड़ताल के लिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जिस रास्ते से गुजरा, वहां सिर्फ बाढ़ और बारिश की बर्बादी की कहानी नजर आई।
इन सब जगहों पर सुक्खू साहब रोड जो है क्या दिखा रहे हैं? वो कितने बाढ़ से मैं दिखा रहा हूँ नुकसान कितना हुआ है। वहाँ आबादी थी, हमारी योजना है जब पानी भरा गया है, पूरा सिल्ट आ गया है इनमें। सिर्फ लिंक रोड बनाया है निकालने के लिए, गाड़ियों को निकालने के लिए। रोड जो है वॉश आउट भी हुई है, पूरे किलोमीटर रोड वॉश आउट हुए हैं। कुल्लू से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मनाली पहुंचे। यहाँ पानी के प्रहार ने कई होटल तोड़ दिए, रास्तों पर बुलडोजर बिखरे पड़े हैं, लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ा है। यहाँ पर देखिए होटल का पूरा एक यहाँ से सिलसिला था और सब का सब यहाँ तबाह हो गया है। अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ नहीं बचा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ढाबे थे और आसपास यहाँ पे ढाबा था, दुकान थे, 3-4 था लाइन से। यहाँ दुकान था, 2 कोटपुर का दुकान था, उसके बाद मेरा ढाबा था, उसके बाद 3 ढाबा चला गया। यहाँ पे लोगों का घर था, सब चला गया। हाँ जी, ऊपर जंगल में बैठा था छतरी ओढ़ के। हाँ जी, बैठा रही है। रात फिर जागे हुआ था, क्या करना। 2 दिन बैठे। हाँ जी, पानी यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक आ गया, पूरा पानी आ गया। फिर हम लोग सारे ऊपर भाग गया जंगल में। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के 3600 रूट में से 1100 रूट पर अब तक परिवहन सेवा बहाल नहीं हो पाई। 4 दिन बाद कुल्लू में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। मनाली में कई दिन बाद फोन और इंटरनेट सेवा बहाल हो सकी। इस बीच विभाग ने 14 जुलाई से फिर से मॉनसून के एक्टिव होने की संभावना जताई। इसी को लेकर चिंता बढ़ गई है। देखिए, जैसे हालात हिमाचल प्रदेश के हैं वैसा ही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां मूसलाधार बरसात के चलते नदी नाले उफान पर है। एक तरफ पानी की बेकाबू धार आशाएं तबाह कर रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह लैंडस्लाइड लोगों का रास्ता रोक रही है। उत्तराखंड से आ रही कुदरत के कोप की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ओह माय गॉड! इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मुंह से यही शब्द निकलेंगे। टेलीविजन पर यह मंजर जितना डरा रहा है, सोचिए जो लोग इसे वहां मौजूद रहकर अपनी आंखों से देख रहे होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी। पानी ज्यादा बरसने का साइड इफेक्ट यही है कि बांध में जब कैपेसिटी से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसे इस तरह रिलीज करना होता है। धारचूला में यही हो रहा है। पानी जब हद से ज्यादा बरसता है तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। उत्तराखंड में बारिश के बाद जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही होती है उनमें चमोली एक है। लैंडस्लाइड का सबसे नया ट्रेलर इसी जिले से रिलीज हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया, कई गांव आउट ऑफ रीच हो गए। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग जहां तहां फंस गए। डिस्ट्रेस कॉल के बाद एसडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। हमारे संवाददाता दीपक रावत ने चमोली में ऐसे ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर किया। असल में उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति वैली के पास भारत चीन बॉर्डर पर मौजूद आईटीबीपी और सेना के कैंप तक जाने वाली मुख्य सड़क को जोड़ने वाला पुल 2 दिन पहले बह गया था, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांव दूसरे इलाकों से कट गए। अब लोगों की मदद के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है।
चमोली के नीति वैली में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटा, नदी में उफान बढ़ा और उसके बाद से यहां पर एक बड़ा पुल जो है वो पानी में बह गया। और इस पुल के बह जाने से आप ये समझिए कि इस आसपास के करीबन 1 दर्जन से ज्यादा गांव की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और सिर्फ गांव की कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि उस तरफ नीति वैली और भारत चीन बॉर्डर के पास जो हमारे आईटीबीपी के कैंप हैं, भारतीय सेना के जो कैंप हैं, उन कैंप तक जो रसद का सामान जाता है वो इसी पुल से क्रॉस करके जाता है। यानी कि अगर ये पुल टूट गया है तो कनेक्टिविटी आर्मी से, आईटीबीपी से जो चीन बॉर्डर पर तैनात है उससे पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, लोग लगे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जा सके। हजारों लोग रहते हैं, उन सब के लिए बहुत परेशानी है। कोई आ नहीं पा रहा, न जा नहीं पा रहा। कोई पेशेंट है, खासकर पेशेंट, तो उनको कैसे इधर लाया जाए, ये बड़ी समस्या बड़ी है। हम लोग दहशत में हैं, इसीलिए कि ये नदी का सैलाब इतना है, शाम तक और बढ़ेगा। ये कब ये रास्ता तोड़ दे, कब गांव को बहा के ले जाए। कोटद्वार, अल्मोड़ा हो या फिर उत्तरकाशी, पानी की धार ने इंसान को कितना लाचार और बेबस बना दिया, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले 3 दिनों से इसी तरह का मंजर इंसानों को डरा रहा है। कई लोगों की सालों साल की जमा पूंजी, उनका मकान बारिश के बहाव और नदियों के उफान की भेंट चढ़ गए। लोग अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना उजड़ते हुए देखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कई जगह मदद पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां मदद का अब भी इंतजार है। न रास्ते बचे, न सड़क, न कोई जरिया है, न कोई साधन। कई जगहें ऐसी हैं जहां रास्तों पर भयानक पाषाण प्रहार हो रहा है। उत्तरकाशी में हाईवे का ये हाल लोगों की रूह कंपाने के लिए काफी है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है कि उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को छू गया है। बांधों और जलाशयों में पानी खतरे के निशान के करीब है, इसलिए लोगों से बार बार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। सीएम धामी का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो फिर 4 धाम यात्रा को रोका जा सकता है और ये जानकारी पीएम मोदी के साथ शेयर की गई है। सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी यहाँ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है। किसानों को कितना नुकसान हुआ है, आम जन को कितना नुकसान हुआ है, और साथ ही जो 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा में किस प्रकार से चुनौती पैदा हो रही है, उन सब की मैंने जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी है। बार बार लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील क्यों की जा रही है? जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझ जाएंगे। असल में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बारिश और बाढ़ के बीच एक कार फंस गई, बहाव के साथ नदी में गिर गई। 3 लोग लापता हो गए, जबकि एक शख्स घंटों फंसा रहा। जब एसडीआरएफ को पता चला तो उसे रेस्क्यू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था। लेकिन आखिरकार उस शख्स को बचा लिया। पहाड़ों में हुई भारी बारिश के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों को सेफ जोन में पहुंचा रही हैं। जहां लोग फंसे हुए हैं उन तक राहत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। पता ये चला है कि बाढ़ के चलते यहाँ हजारों हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो गए। नक्सल और रोड़की रेलवे स्टेशन पर जल भराव के चलते ट्रेनें बाधित हो रही हैं। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने बताया कि हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हालांकि जो लोग कांवड़ लेने के लिए पहुंच रहे हैं उनके लिए जलधारा को रोका गया है। सामने हर की पैड़ी है, जहां पर लोग जो रेलिंग लगी हुई है उसके बाहर आकर के स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर भी, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी देखिए लोग जो गंगा के बीच में पहुँच करके स्नान कर रहे हैं, जबकि आम दिनों में भी ये मुमकिन नहीं होता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्रशासन ने बाढ़ के हालातों को देखते हुए, गंगा के उफान को देखते हुए, जो गंगा की सिर्फ एक धारा को यहाँ पर आने दिया जा रहा है। सिर्फ एक गेट खोला गया है। मकसद ये है कि किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि अगर गंगा को जितना जो नॉर्मल वेग में यहाँ पर आती हैं उस वेग में आने दिया गया, यकीन मानिए भारी तबाही हो सकती है। उत्तराखंड में कई जिलों के लिए अलर्ट अब भी जारी है।
कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अब भी सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन लोगों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में जरूरत खुद से भी सावधानी बरतने की है। अगर जरूरी नहीं है तो अभी पहाड़ों की तरफ यात्रा मत कीजिए। देखिए, कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चली, उसके आगे सुपर पावर की सारी शक्तियां भी बोनी साबित हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका के बड़े हिस्से को घुटनों पर ला दिया है। सबसे बुरी हालत वर्मोंट की है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली, अंबाला या फिर हिमाचल नहीं, ये अमेरिका है। वो सुपर पावर जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क होने पर गुमान है। लेकिन कुदरत की मार ने सुपर पावर को भी घुटनों पर ला दिया। अमेरिकी स्टेट वर्मोंट में लगातार बारिश के बाद सैलाब आ गया। बाढ़ काल चल रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इमरजेंसी लगानी पड़ गई। सड़क और हाईवे पानी से लबालब हैं। लोगों के घरों में पानी कुंडली मारकर बैठ गया है। गाड़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। हालांकि इस सिचुएशन को देखते हुए इमरजेंसी सर्विसेज वाली टीम एक्टिव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ में फंसे 117 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सैलाब की वजह से वर्मोंट में करीब 100 सड़कों को बंद कर दिया गया है। यहाँ ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया गया है। जिस तरह की सिचुएशन हिमाचल में दिखी, उसी तरह का सिस्टम अमेरिका में भी दिखाई दिया। 10 और 11 जुलाई को वर्मोंट में जमकर पानी बरसा। जितनी बारिश 2 महीने में होनी चाहिए थी, उतनी सिर्फ 2 दिन में हो गई। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है, आयरीन तूफान की वजह से बारिश ने बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर ली। मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क में भी बीते दिनों 8 इंच तक बारिश हो चुकी है। बाढ़ की वजह से 41,000 करोड़ तक के नुकसान की आशंका जताई गई है। इस बीच जापान और कनाडा से भी फ्लड अटैक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार फ्लोट हो रही हैं। जापान के क्योशो में सैलाब की वजह से कई मकान बह गए, अस्पतालों में पानी भर गया, मोबाइल सर्विस ठप है और हजारों घर अंधेरे में डूब गए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं और देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया और अब वो फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो यूएई भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। आज से फ्रांस यूएई के दौरे पर पीएम मोदी की शुरुआत होने वाली है। शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी अपडेट। और आज से ही फ्रांस और यूएई की यात्रा शुरू हो रही है। गणतंत्र बास्तिल दिवस परेड में शामिल होंगे पीएम मोदी। इस वक्त का बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो रहे हैं। आज शाम करीब 4 बजे वो फ्रांस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बास्तिल दिवस परेड में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।